बिहार में कांग्रेस की हार ने क्या बंद दरवाजों को खोल दिया है, और वो फ्लड गेट्स हैं, और वो फ्लड गेट्स हैं इंडिया अलायंस के पार्टनर्स के, यानी घटक दलों के। क्योंकि समाजवादी पार्टी कुछ कह रही है, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट कुछ कह रहा है, खेल कुछ और बन रहा है, और टीएमसी कुछ और कह रही है। क्या वाकई कांग्रेस की हालत क्षेत्रीय दलों से खराब है जैसा सामना कह रही है? आज आर पार के वीकेंड एडिशन में हम इसकी भी बात करेंगे। और क्या भारतीय जनता पार्टी अपने अलायंस के साथ खेल अच्छा रचती है, रणनीति अच्छा बनाती है, या फिर उनकी प्लानिंग अच्छी होती है? इन सब मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। लेकिन क्या वाकई कांग्रेस का इस समय बहुत बुरा वक्त चल रहा है? जिस तरह से कांग्रेस हिंदी भाषी इलाकों में बार बार हारती जा रही है, चाहे वो दिल्ली हो, अभी दिल्ली का चुनाव हुआ, उससे पहले यूपी हो, बिहार हो, और तो और हमने कई और राज्यों में कांग्रेस की हालत पस्त होती हुई देखी है। गुजरात में निरंतर हार रही है, मध्य प्रदेश में निरंतर हार रही है। इसके मायने क्या है? आज इसी पर जोरदार धमाकेदार आर पार बड़ी खबर मैं लेकर आया हूं आपके लिए, जो कि टॉप लेवल सोर्सेस दे रहे हैं। स्वागत है आपका आर पार के वीकेंड एडिशन में। अब जनता और हम लोग ये चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी इंडिया गठबंधन को अगुवाई करें, नेतृत्व करें, और तभी जो है वो इंडिया गठबंधन की विजय होगी। पहले यूपी लीड कर लेना, अभी तो 27 है, अभी 27 आ रहा है ना, 27 की बात कर लेंगे। कांग्रेस की बहुत बड़ी भूल है, और हमारे जैसे लोग भी कांग्रेस से अलग ही इसलिए हैं कि कांग्रेस कभी ईमानदारी से काम नहीं करती है, हमेशा इस्तेमाल करती है, छोड़ देती है, और कांग्रेस पूरे देश में सिकुड़ती जा रही है। हमारा संगठन कागजों के ऊपर, जमीन पे नहीं। पूनावाला मेरे साथ हैं, मेरे साथ अनुराग भदौरिया हैं। सबसे पहले किशोर तिवारी, आप ही की बताता हूं, जो सामना में लिखा गया उस बात में कितना दम है? कांग्रेस है तो बड़ा दल, लेकिन वो अब क्षेत्रीय दल की तरह है। नहीं, कई राज्यों में कांग्रेस का चुन के नहीं आना, बिहार में भी ऐसी हालत होना, तो विपक्ष अपनी रणनीति फिर से आत्मचिंतन करके बदले। और मुझे लगता है कि महागठबंधन के अंदर अब नेतृत्व ऐसी पार्टी को दिया जाए कि जिससे अपेक्षाएं लोगों की है। उसमें आपने बराबर बोला कि मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश है, बाद में टीएमसी की ममता बनर्जी है, और महाराष्ट्र के अंदर और दिग्विजय अपने दिग्गज नेताएं हैं ना। तो मैं चाहता हूं कि अगर कोई नैरेटिव फेल हो जाता है तो मोदी जी की नीतियां, जो 12 साल में सरकार ने प्रॉमिस किया था, जो उपलब्धियां नहीं हुई, उसको गिनाना चाहिए। मैं तो विदर्भ प्रांत से किसान नेता हूं, और आमिष में देखता हूं कि किसानों के बारे में मोदी जी ने जो बात की थी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बारे में बात की थी, उसमें बहुत फेल हो गए। और मैं चाहता हूं कि इस पे फोकस बढ़ाया जाए। और एक बात मैं बताऊं तुमको, मोदी जी पे कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, और ये बहुत बड़ी बात है। और देश भ्रष्टाचारियों से गूंज रहा था, ये भी एक बात है। तो एक हमको मैं रुक करता हूं। आप अखिलेश जी, आप हैं राष्ट्रीय दल, लेकिन अब क्षेत्रीय दलों से भी हालत आपकी खराब है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? बाकायदा ये सामना में लिखा गया है, और अब तो शिवसेना डिमांड कर रही है कि आप लोग पीछे होइए, अखिलेश यादव को आगे करिए। देखिए अमीर जी, मैं अभी सुन रहा था, हमारे साथी हैं शिवसेना के, और कांग्रेस पार्टी एक बड़े भाई की भूमिका में है। हम इस तरह की भाषा, अभी बड़ा भाई महाराष्ट्र में आपसे बड़ा दल शिवसेना का है, 20 सीटें उनकी हैं। हम नेशनल परिप्रेक्ष्य की बात कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि
मोदी जी पे कोई भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है। ये तो पहली बार सुना हमने। अदालतें भी कहीं कि ये जांच करिए, ये कहाँ से पैसे आए हैं, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड के थे कैसे बचाए जा रहे थे, पीएम केयर फंड का जांच नई रिपोर्ट बताएंगे, तमाम चीज़ें हैं। ठीक है, किसी पे जांच नहीं हो रही है, किसी पे कार्रवाई नहीं हो रही है, ये बात अलग है। लेकिन आज भी हिंदुस्तान में पैन इंडिया विपक्ष की और बीजेपी से अलग जो लोग हैं मतदाता, उनकी एक विश्वसनीय आवाज राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी है। लेकिन जीत नहीं पा रहे ना। देखिए, सुनिए, अब चुनाव सिर्फ जीतने से नहीं होता। पहले वोट चोरी करके जीतती थी ये सरकार, अब वोट लूट करके और वोट को खरीद करके जीत रही है।